नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण आपके समक्ष उपलब्ध हूँ आज एक नया टॉपिक लेकर, जहाँ पर मैं आपको कुंडली के सारे ही 12 भावों के बारे में बताऊँगा, जहाँ पर कौन-सा ग्रह किस हाउस को डिनोट करता है और वहाँ पर कैसे रिजल्ट देता है और उस घर पे कौन-सा प्लैनेट सबसे अच्छे रिजल्ट देता है और वो पर्टिकुलर भाव किस चीज़ को डिनोट करता है कि लग्न है, सेकंड हाउस आप लोग बहुत सुनते होंगे कि सेकंड हाउस धन भाव है, थर्ड हाउस पड़ोसियों का है। तो ऐसे ही मैं आपको एक बेसिक सी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो में, जिसमें आपको सभी ग्रहों के बारे में ग्रहों और घरों के बारे में पता चलेगा। जिसे आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में बैठे हुए प्लैनेट्स क्या वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, क्या उनकी स्थिति अच्छी है और वो क्या अच्छे रिजल्ट देंगे? क्या वो बेस्ट प्लैनेट बैठे हैं जो वहाँ पे अपने अच्छे रिजल्ट देते हैं? तो ये आप अपने चार्ट में चेक कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपके पहले घर में कोई दूसरा प्लैनेट बैठा है जो मैं बताऊँगा उसके अलावा, तो आप अपना कमेंट में जवाब लिख सकते हैं। तो जिसका आंसर मैं कमेंट में जवाब दे दूँगा रिप्लाई करके आपको। सो देख लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए, जैसे कि जो पहला हाउस होता है वो लग्न भाव बोला जाता है। जो पहला हाउस डिनोट करता है वो व्यक्ति को ही डिनोट करता है, मतलब आप स्वयं जो होते हैं वो पहले हाउस से डिनोट होता है। वो आपका व्यक्तित्व दिखाता है। जो भी उस घर का मालिक बनता है वो आप उस ग्रह के नेचर आपके अंदर आ जाते हैं। वो आपके व्यक्तित्व को लीड करता है। आपका हेल्थ कैसा रहेगा ये आपका फर्स्ट हाउस दिखाता है। आपका शरीर शारीरिक बनावट कैसी होगी शरीर की, आप किस तरीके के हष्ट-पुष्ट होंगे या दुबले-पतले होंगे, ये सब पहला हाउस दिखाता है। और इस घर में अगर पहले घर में अगर सूर्य बैठा हो, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है वो यहाँ पे, क्योंकि ये कालपुरुष कुंडली में मंगल का घर होता है। मेष राशि बनती है कालपुरुष कुंडली में। तो यहाँ पर सूर्य और गुरु, गुरु भी मंगल का मित्र है, वो अब यहाँ पे काफी अच्छे रिजल्ट देता है। अगर सूर्य और गुरु बैठे होंगे तो आप काफी फुर्तीले और अ, आपका शारीरिक बहुत ही आप शारीरिक तरीके से बहुत मजबूत होंगे, स्वस्थ रहते होंगे और आप एक खुशमिजाज व्यक्ति होंगे। अगर आपके पहले चार्ट में, पहले हाउस में सूर्य और गुरु या मंगल तीनों में से कोई एक बैठा है, तो ये लग्न को मजबूती प्रदान करता है। और यहीं पे अगर देख लेते हैं सेकंड भाव जो बोला जाता है धन भाव बोला जाता है। धन भाव मतलब आपके पास कितना धन होगा, आप कितनी संपत्ति को जुटा पाएंगे और आपका परिवार कैसा होगा, आप किस तरीके की वाणी का इस्तेमाल करते होंगे, वाणी, आपके बोलने के तरीका, ये सब सेकंड भाव से देखा जाता है। और यहाँ पर जो बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं वो गुरु और शुक्र यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और इस घर का स्वामी बनता है शुक्र, क्योंकि ये शुक्र की ही वृषभ राशि बनती है यहाँ पे कालपुरुष कुंडली में। तो ये दो प्लेनेट बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी प्लेनेट अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन जो उत्तम रिजल्ट यहाँ पर देंगे वो सिर्फ गुरु और शुक्र ही देने में सक्षम है। और फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि गुरु और शुक्र के पास कितना बल है बाकी चीजों से रिलेट करके। तो वो देखते हैं। फिर जब कुंडली में आता है थर्ड हाउस होता है हमारा भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का, छोटी यात्राओं का, आपकी अंदर कितनी साहस है, आपके अंदर कितनी मेहनत है। तो ये इस भाव को दिखाता है। और आप लेखन मतलब लिखने में आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है, आप लेखन में कितने अच्छे होंगे, ये सब आपका थर्ड हाउस दिखाता है। और आपके पड़ोसी, आस पड़ोस आपका कैसा होगा, आपका उनके साथ व्यवहार कैसा होगा, उनके साथ आपकी बनेगी या नहीं बनेगी, ये सब थर्ड हाउस दिखाता है। और थर्ड हाउस में जो बेस्ट रिजल्ट देते हैं वो बुध और मंगल देते हैं। बुध स्वयं इस घर के मालिक होते हैं कालपुरुष कुंडली में, क्योंकि यहाँ राशि जो बनती है यहाँ पर मिथुन राशि बनती है। तो यहाँ पर बुध और मंगल स्वयं अ, अच्छे रिजल्ट देते हैं। आपने सुना होगा कि मंगल बुध के शत्रु हैं, बट मंगल बुध के घर पर भी जाकर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसीलिए आप थर्ड हाउस और सिक्स हाउस दोनों में देखेंगे मंगल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मंगल यहाँ पे थर्ड और सिक्स दोनों हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और इसी तरीके हम नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं जो फोर्थ हाउस होता है। फोर्थ हाउस जो बोला जाता है कालपुरुष कुंडली में सुख भाव को, सुख भाव जो डिनोट करता है माता को, आपके घर को, आपकी भूमि को, आपके वाहन को, आप कितने मेंटली हैप्पी रहते हैं या कितने ही मेंटली डिप्रेस हैं, उन सब चीजों के लिए फोर्थ हाउस ही काम करता है। और आप जन्म स्थान भी फोर्थ हाउस को दिखाता है। यहाँ पर जो बेस्ट रिजल्ट देते हैं वो चंद्रमा और शुक्र देते हैं। चंद्रमा और शुक्र बेस्ट रिजल्ट देने के लिए बोले जाते हैं। और यहाँ पर
जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रमा बनते हैं, क्योंकि ये काल पुरुष में कर्क राशि। यहाँ पे गुरु भी अच्छे रिजल्ट देते हैं, बट कुछ और रीजंस होते हैं जहाँ पे गुरु उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो वो बट चंद्रमा और शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि यहाँ पे काल पुरुष में कर्क राशि बनती है। और फिर इसी तरीके फिफ्थ हाउस आता है। फिफ्थ हाउस जो बोला जाता है पुत्र भाव, पुत्र भाव को डिनोट करता है, संतान का भाव, विद्या का भाव, प्रेम, बुद्धि, इन सब चीजों को डिनोट करता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस काल पुरुष कुंडली में सिंह राशि होती है, जो सूर्य का घर होता है। तो यहाँ पर जो बेस्ट रिजल्ट देते हैं वो सूर्य और बुध के माने जाते हैं। और यहाँ पर तो ये होता है फिफ्थ और सेवेंथ। फिर आता है आपका सिक्स हाउस, जिसको बोलते हैं रिपु भाव, रोग, रिपु, ऋण, कर्जा, जिस भाव के लिए बोला जाते हैं। छह तरीके की खामियों को यहाँ दिखाया गया है, जिसमें आता है हमारा शत्रु, रोग, और यहीं पे सर्विस भी आती है, नौकरी भी यहीं आती है, कानूनी मामले भी इसी घर से देखे जाते हैं। और इस घर में, ये घर भी बुध का है, जहाँ पे बुध कन्या राशि आती है, जहाँ पे बुध उच्चकर हो जाते हैं कन्या राशि में। और इस घर में अगर मंगल बैठे हों या शनि बैठे हों तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। बुध को भी कुछ स्थितियों में देखा गया यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देते हुए, क्योंकि वो इस घर के काल पुरुष में स्वामी बनते हैं। तो बुध भी यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पे बुध थोड़ा से कम्युनिकेशन या वाद विवाद में फंसा देते हैं अपने बॉसेस के साथ। और सेवेंथ हाउस बोला जाता है विवाह भाव, विवाह भाव आता है। और जीवन साथी का भाव, साझेदारी, सामाजिक, आपकी समाज में क्या स्थिति होगी, समाज में आपका क्या मान सम्मान होगा, वो सेवेंथ हाउस से देखा जाता है। और इस घर में तो मतलब आप कोई पार्टनरशिप करते हैं तो वो भी सेवेंथ हाउस से ही देखा जाता है। और आप समाज में सामने के प्रति कैसे देखे जाओगे, ये भी आपके सेवेंथ भाव से ही देखा जाता है। इस घर में जो बेस्ट रिजल्ट देते हैं वो शुक्र और गुरु देते हैं। और सेवेंथ हाउस में कालपुरुष कुंडली में शनि भी उच्च के हो जाते हैं, लेकिन जो बेटर रिजल्ट देने के लिए माने जाते हैं वो शुक्र और गुरु देते हैं। और इस घर के जो स्वामी स्वयं बनते हैं वो शुक्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कालपुरुष कुंडली में तुला राशि बनती है। तो फिर इसके बाद जो आता है वो एट्थ हाउस है। एट्थ हाउस जो है बोला जाता है मृत्यु भाव, मृत्यु भाव बोला जाता है, ठीक है। और ये जो भाव है वो आयु, आपकी आयु को दिखाता है, मृत्यु को दिखाता है, और आपके रहस्य को दिखाता है। और बिना कमाए हुए धन, जैसे विरासत में मिल गई संपत्ति, या किसी दूसरे का पैसा आपको मिल जाना, लाभ और हानि, ये सब चीजें एट्थ हाउस से दिखाते हैं। जैसे कि आपको बड़ा लॉटरी लग गई, या आपका शेयर मार्केट अचानक से बढ़ने लग गया, आपका शेयर एकदम से बढ़ने लग गए, आपने शेयर खरीदा और वो प्रॉपर्टी, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उस प्रॉपर्टी के भाव एकदम से बढ़ गए। तो ये सब अचानक से कमाया हुआ पैसा एट्थ हाउस को दिखाता है। और यही घर आपको कष्ट पीड़ा का भी है, तो ये घर कष्ट पीड़ा भी देता है आपको। तो इस घर में जो बेस्ट रिजल्ट देते हैं वो शनि और मंगल इस घर में बेस्ट रिजल्ट देते हैं। मंगल स्वयं इस राशि के मालिक भी होते हैं, इस हाउस के, जो वृश्चिक राशि बनती है, जो कि काल पुरुष में, तो इस घर के स्वामी भी मंगल बनते हैं। और यहाँ पे जो बेस्ट रिजल्ट देते हैं वो शनि और मंगल देते हैं। नाइन्थ हाउस जो है ये आपके अ, भाग्य भाव बोला जाता है, जो आपकी किस्मत को दिखाता है। और धर्म स्थान भी बोला जाता है, भाग्य धर्म को भी डिनोट करता है, ये आपके गुरु पिताजी को भी डिनोट करता है। और आपके तीर्थ, आप कितने लाइफ में तीर्थ पे जाओगे, कितनी पूजा पाठ करोगे, ये सब नाइन्थ हाउस दिखाता है। यहाँ पर जो बेस्ट रिजल्ट होता है, और लॉन्ग ट्रेवल भी नाइन्थ हाउस दिखाता है। सेवेंथ हाउस से भी देखा गया, ट्वेल्थ से भी देखा जाता है वो तो, लेकिन यहाँ पे भी आता है नाइन्थ हाउस से। तो नाइन्थ हाउस में जो बेस्ट रिजल्ट देते हैं वो होते हैं गुरु और सूर्य। जो यहाँ पे अगर बैठते हैं, गुरु और सूर्य बैठे हैं किसी के चार्ट में, तो वो यहाँ पर बेस्ट रिजल्ट देंगे। और इस घर के स्वामी नेचुरल गुरु होते हैं, क्योंकि ये धनु राशि बनती है। तो इस घर में आपको जो भी प्लेनेट बैठेगा उसमें धनु राशि के भी कुछ इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे उस प्लेनेट में। तो उसका नेचर, काम करने का तरीका उस तरीके से रिलेट करता है आपस में। और जब आता है, हम बात करते हैं टेंथ हाउस की। टेंथ हाउस बोला जाता है आपका कर्म भाव, कि आप इस जीवन में कौन से कर्म करोगे, क्या काम आपको करना है जिससे आपको मान सम्मान मिले। और ये आपका मान सम्मान का भी हाउस है, जिसमें आप सामाजिक प्रतिस्पर्धा दिखाते हो, व्यवसाय क्या करोगे, करियर क्या चुनोगे, ठीक है, आप कितना मान सम्मान कमा पाओगे, कि पद प्रतिष्ठा कितनी ऊंचे पद तक जा सकते हो। ये सब आपका टेंथ हाउस दिखाता है। टेंथ हाउस और टेंथ हाउस का लॉर्ड जहां पर जाता है, उस तरीके से आपकी लाइफ में चीजें होती हैं। और जब टेंथ हाउस में जब कोई प्लेनेट बैठता है, जैसे सूर्य बैठा है, तो वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा, शनि बैठा है तो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा।
दोनों के ही रिजल्ट देने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही बेस्ट रिजल्ट देंगे। और इस घर का जो स्वामी बनता है वो शनि बनता है। और यहाँ पे काल पुरुष में मकर राशि बनती है, उसका जो स्वामी है वो शनि है, जो बताया आपको। और 11th हाउस जो बोला जाता है लाभ भाव को, लाभ भाव जो आजकल के लिए सबसे बढ़िया है। मतलब आप आज की दुनिया में आप जो भी काम करते हो बिना लाभ के नहीं करते हो। कोई भी इंसान हो तो आप सोचता है कि इस चीज को करने से क्या उसको लाभ होगा। तो कुंडली में लाभ भाव भी इंपॉर्टेंट है, जिसको बहुत खराब हाउस भी बोला गया है कुंडली में। लेकिन लाभ भाव क्या है, क्यों बोला गया है? क्योंकि ये 12वें से 12वां घर है। क्योंकि ये आपको मुक्ति की तरफ नहीं ले जाने देता, आपको चीजों से बांध कर रखता है। तो इसलिए इस भाव को खराब बोला गया है, 11th हाउस को, जो कि एक्चुअली में लाभ को दिखाता है, आपकी आय को दिखाता है, आपके मित्र कितने अच्छे होंगे, ठीक है, आपका संगठन मतलब आपका ग्रुप कितना बड़ा होगा, ये उस चीजों को दिखाता है। अगर यहाँ पर गुरु आकर बैठ जाता है तो ये आपके ग्रुप को बढ़ा देते हैं, आपके लाभ को बढ़ा देते हैं, आपके आय को बढ़ा देते हैं, दिन पे दिन वृद्धि होती है। और शनि आते हैं तो शनि भी यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये शनि की मूल त्रिकोण राशि बनती है। तो शनि भी यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अब इसके बाद आता है 12th भाव। 12th भाव जो होता है वो आपके मोक्ष भाव को दिखाता है, वह भाव बोला जाता है, मोक्ष भाव बोला जाता है। और ये आपकी नींद को भी दिखाता है कि आप कितना डीप सोते हो, ठीक है, ये उस चीज को भी दिखाता है। और ये आपके व्यय खर्चे, जितने भी खर्चे आप करते हो किसी भी तरीके के, वो उनको दिखाता है। और आप विदेश विदेश जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, विदेश में सेटल होना, विदेश जा सकते हो कि नहीं, विदेश ट्रैवल है कि नहीं, ये सब आपका 12th भाव दिखाता है। और यहाँ पर जो बेस्ट रिजल्ट देते हैं वो शुक्र और केतु देते हैं। शुक्र और केतु यहाँ पर बेस्ट रिजल्ट देते हैं, ठीक है। और ये राशि जो है वो गुरु की है, तो गुरु भी यहाँ पे ठीक रिजल्ट देते हैं, बट जो बेस्ट रिजल्ट देंगे वो आपको शुक्र और केतु ही यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो है हमारा कुंडली होती है, इसमें हर एक घर का एक अपना महत्व होता है। और उस घर महत्व की बात करते हैं तो ये होता है। और जैसे ही उसमें क्या होता है कि अब जैसे कोई प्लेनेट अब यहाँ 1st हाउस में कोई और प्लेनेट आकर बैठ जाए, जैसे शनि बैठ जाए मंगल की राशि में, तो आपको पता है बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि मंगल का नेचर होता है, मंगल का जो नेचर है वो उसको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। शनि का काम क्या है कि स्लो प्रोग्रेस, स्टेडी प्रोग्रेस। तो क्या है, दोनों में नहीं बनती, तो यहाँ पे वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो ऐसे ही सभी घरों में कुछ कुछ होता है। जैसे 2nd हाउस में अगर चंद्रमा आए तो चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, चंद्रमा उच्च का हो जाता है वृषभ राशि में जाकर। लेकिन वहीं पे अगर कोई और प्लेनेट आके बैठ जाए तो वो जो उसकी उसके हिसाब से ना हो पोर्टफोलियो, उस राशि के हिसाब से पोर्टफोलियो ना, या उस हाउस के हिसाब से पोर्टफोलियो ना हो उसका, तो वो अपने बेस्ट रिजल्ट नहीं दे सकता। जैसे छठे घर में राहु आ जाए तो राहु यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है छठे घर में, ठीक है। ऐसे ही सारी कुंडली में सारे भावों में कोई हर प्लैनेट्स का अपना अपना होता है। आपकी कुंडली में अगर कोई भी ग्रह जहां पर बैठा हो तो आप अपने घर 1 से लेके 12 हाउस तक में जो भी ग्रह बैठा हो, आप उसकी डिटेल्स मुझे कमेंट में दीजिएगा, तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग। और कुंडलियों में क्या होता है कि आपका पहले से 1st हाउस का लॉर्ड का मालिक अगर 5th हाउस में बैठा है, तो 5th हाउस में जाकर बैठा है तो आपके 1st हाउस से वो कैसा कनेक्शन बना रहा है। जैसे यहाँ पर अगर 1st हाउस से 5th हाउस में बैठेगा तो वो अपने से 5th चला गया है, तो उस तरीके कनेक्शन बनाता है, तो उस तरीके से रिजल्ट देगा। और वो 5th हाउस की भी राशि, 5th हाउस में जो राशि है उस तरीके के रिजल्ट आपके व्यक्तित्व में आ जाएंगे। तो जहां पे भी जाएगा, उस 1st हाउस का लॉर्ड जहां पर भी जाएगा तो वो उस घर के उस तरीके के रिजल्ट ले लेगा। 4th हाउस में जाएगा, 4th हाउस में जो भी राशि पड़ती होगी तो उस राशि और उस राशि स्वामी के भी व्यक्तित्व आपके व्यक्तित्व में उसके भी गुण दिखेंगे। ऐसे ही किसी भी जैसे 10th में गया शनि के घर का, तो शनि के भी रिजल्ट आपके व्यक्तित्व में आएंगे, मतलब आप धैर्यवान होंगे, डिसिप्लिन में रहने वाले होंगे, तो ऐसी चीजें आपके साथ होंगी। ऐसे ही सारे ग्रहों के कनेक्शन बनते हैं राशियों के साथ। तो ये था। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में प्लीज बताइएगा, तो मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अभी के लिए फिलहाल के लिए ये इतना ही रखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से कुछ डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद आपका। राधे राधे।